एक युवक जिसका नाम बीरू था, बीरू की हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया। तमाम बवाल हुआ था, लोग सड़कों पर उतर गए थे, धरना प्रदर्शन था। बीरू के परिवार के लोगों ने और उनके जो गांव के लोगों ने तब तक अंतिम संस्कार से मना कर दिया था कि जब तक आरोपी अपनी सही जगह ना पहुंच जाए, उनकी गिरफ्तारी हो, कहीं एनकाउंटर की मांग थी, सारी मांग थी। पुलिस कर्मचारियों को भी अगर बुलेट प्रूफ जैकेट ना होती तो मारे जा सकते थे। पूरे इस मामले के अंदर अब रोड समाज जो है वो पंचायत कर रहा है। दरअसल सबका राइट है ये। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चल रहा हूं एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर के। दरअसल हरियाणा के जीटी रोड का प्रमुख जिला है, सीएम सिटी रहा है करनाल। करनाल के अंदर 5 अगस्त को एक घटनाक्रम हुआ था। घटनाक्रम था कि जिसके अंदर दो बदमाश गैंग, अपराधियों के गैंग थे दोनों। उनके अंदर आपसी जो कंट्रोवर्सी थी, उस गैंगवार भी कह सकते हैं, उसके अंदर एक युवक जिसका नाम बीरू था, बीरू की हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया। हालांकि बीरू पर भी मैंने पहले बताया कि इसे गैंगवार कह सकते हैं क्योंकि बीरू पर कई मुकदमे थे और बीरू की हत्या से पहले सोशल मीडिया पर तमाम वार चल रही थी। बीरू के जो हत्या आरोपी थे, पुलिस ने उन पर एक्शन लेना था क्योंकि लोग सड़क पर थे और वैसे भी अपराधियों पर अगर लगाम नहीं कसी जाएगी तो फिर आम जनता के दिल से अपराधियों का खौफ निकल नहीं पाएगा। आम आदमी, आम जनता चैन की सांस ले, राहत की सांस ले, इसके लिए पुलिस के लिए जरूरी होता है कि त्वरित एक्शन, तुरंत एक्शन। और बीरू की हत्या के बाद में, बीरू मर्डर में तमाम बवाल हुआ था, लोग सड़कों पर उतर गए थे, धरना प्रदर्शन था। बीरू के परिवार के लोगों ने और उनके जो गांव के लोगों ने तब तक अंतिम संस्कार से मना कर दिया था कि जब तक आरोपी अपनी सही जगह ना पहुंच जाए, उनकी गिरफ्तारी हो, कहीं एनकाउंटर की मांग थी, सारी मांग थी। हालांकि एनकाउंटर पुलिस की मजबूरी हुआ करता है। जब भी कभी अगर बदमाश सामने आ जाए तो पुलिस के लिए वो मजबूरी बन जाता है। तो उस मामले में हुआ यूं कि बीरू की हत्या के आरोप में जो मुकदमा दर्ज हुआ और इसके अलावा जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी, उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर हर्ष और बीरबल दो दोषी पाए गए। पुलिस को तलाश थी, जनता के बीच वादा किया था। मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर किया था, जब कमिटमेंट होती है तो फिर काम तीव्रता से होता है। करनाल की पुलिस ने उस समय कहा था कि 10 घंटे के अंदर हम गिरफ्तार कर लेंगे, 10 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। दो आरोपी हर्ष और बीरबल, बताया जाता है जब पुलिस ने उन दोनों को पकड़ने की कोशिश की तो मुठभेड़ हुई। जब पुलिस ने बदमाशों को, हर्ष और बीरबल को सरेंडर करने के लिए कहा, खुद को पुलिस के सामने समर्पण करने के लिए कहा, तो उन्होंने पुलिस पर जवाबी फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग की। पुलिस कर्मचारियों को भी अगर बुलेट प्रूफ जैकेट ना होती तो मारे जा सकते थे। उस मामले के अंदर, यानी कि जो मुठभेड़ थी, उस मुठभेड़ के अंदर हर्ष और बीरबल दोनों मारे गए, एनकाउंटर हो गया उनका। तमाम प्रकार की जो कानूनी जांच होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, उसका पालन हुआ होगा जरूर। लेकिन अब पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया देख रहा था, फेसबुक पर स्क्रॉल कर रहे थे तो उसके अंदर कई प्रकार की खबरें थी। अब 12 तारीख को भी रोड समाज करेगा पंचायत कुरुक्षेत्र के अंदर। मारा जाने वाला हर्ष रोड समाज से था और दूसरा बीरबल वो सैन समाज से था। पुलिस हिस्ट्री कहती है कि दोनों पुलिस की नजरों में वांछित भी थे। हर्ष पर भी मुकदमे दर्ज हैं और बीरबल पर भी मुकदमे दर्ज हैं। बीरबल पर तो 22-24 मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं। पूरे इस मामले के अंदर अब रोड समाज जो है वो पंचायत कर रहा है। दरअसल सबका राइट है ये। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि अगर कहीं भी अपराधियों को यह संदेश पहुंच जाए, जब समाज उनके पक्ष में कहीं खड़ा होना शुरू हो जाए, तो उसके बाद अपराधियों के हौसले बुलंद हुआ करते हैं। जिनका एनकाउंटर हो गया, जिन्होंने अपनी करनी का फल ले लिया, उनके साथ तो हुआ, लेकिन जो और बदमाश होते हैं, क्योंकि
बीरू हत्या के मामले में सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की रील्स चली, वायरल हुए, पोस्ट की गई, जिम्मेदारी ली गई। दिनेश भाऊ गैंग ने जिम्मेदारी ली बाकायदा बीरू के मर्डर की, कहा हमने करवाया है। पुलिस के लिए चुनौती बन जाती है बहुत बड़ी कि किसी प्रकार से आम आदमी असुरक्षित महसूस ना करे खुद को। एक्शन लेना जरूरी होता है, लेकिन जब कभी अगर समाज, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए, अपराधियों के लिए जो समाज हुआ करता है, अगर वो ढाल बनना शुरू हो जाए तो फिर हौसले बुलंद हुआ करते हैं। और ऐसे कई आपके सामने उदाहरण देखे जा सकते हैं। मसलन आप उत्तर प्रदेश के माफिया सरगना अतीक को ही ले लें। दरअसल अगर देखा जाए तो समाज को एक बात देखनी होती है कि अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल हो गया, अपराधों के अंदर अपराध की दलदल में चला गया, तो फिर उसकी कोई जाति नहीं हुआ करती, कोई उसका धर्म नहीं हुआ करता। और पुरानी एक कहावत है कि सांप को कितना ही दूध पिला लो, वो दूध पिलाने वाले को भी नहीं बख्शता, उसको भी डस लेता है। इसी प्रकार से जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके लिए कोई जाति समाज अपना नहीं हुआ करता, लेकिन उनकी बैकबोन, उनकी पावर बन जाया करता समाज। तमाम पैसा, तमाम शोहरत, तमाम नाम, तमाम हथियार, ये एक तरफ, और अगर समाज कहीं अपराधियों के लिए, बदमाशों के लिए सामने आने लग जाए तो फिर अन्य लोगों को उससे हौसला मिलता है, मजबूती मिलती है। और कहीं जो जांच एजेंसियां होती हैं, कानून का काम करने वाले होते हैं, कहीं कहीं उनको बैकफुट पर भी आना पड़ जाता है कभी कभी। अगर किसी भी मामले में कहीं कोई संशय हो तो उस पर क्वेश्चन मार्क तो लग जाना चाहिए भले ही, लेकिन अगर समाज कहीं ये संदेश दे देगा तो फिर ना वो समाज के हित में होगा और ना वो प्रदेश के हित में। आपको क्या लगता है, क्या इस प्रकार के मामलों में राजनीति जब आगे आ जाती है तो फिर ये सब हुआ करता है? क्या सियासत करने के लिए किसी भी प्रकार से कानून की अवहेलना भी की जा सकती है? क्या सियासत करने के लिए अपराधियों और बदमाशों को बुलंद भी किया जा सकता है? और अगर ये सब होगा तो फिर इसका समाज में संदेश क्या जाएगा? आपको क्या लगता है, करनाल के मामले में जो पुलिस की कार्रवाई थी, अगर सामने मुठभेड़ होने लग जाए तो क्या जवाबी कार्रवाई नहीं होगी? और अगर जांच से पहले ही आरोप लगने शुरू हो जाएं तो वो फिर आखिर जांच कहां पहुंच पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।